नमस्कार, मैं रत्नाकर त्रिपाठी अनादि टीवी के इस नए साप्ताहिक कार्यक्रम फेस वैल्यू में आपका स्वागत करता हूं। सप्ताह के चर्चित चेहरों पर आधारित इस प्रस्तुति में आज सबसे पहले बात हरसिमरत कौर बादल की। बादल इस समय सुर्खियों में हैं। देश में जहां मॉनसून के बादल कहीं गरज तो कहीं बरस रहे हैं, वहीं बादल इस समय मोदी सरकार पर बरसने की मुद्रा में आ गई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। वो उस विधेयक से नाराज हैं जिनमें किसानों की फसल की खरीदी सहित उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव की बात कही गई है। हरसिमरत कौर बादल पंजाब में राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं। इस्तीफा देने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया है ताकि पंजाब में वोटर के तौर पर मौजूद किसानों की बड़ी आबादी को पार्टी के साथ एक बार फिर लाया जा सके। यानी मामला पॉलिटिकल माइलेज लेने का है, क्योंकि मोदी सरकार के विधेयकों का पंजाब में ही सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। एक किसान ने तो इसके खिलाफ खुदकुशी भी कर ली है। तो चलिए जानते हैं केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक कहलाने का बड़ा जोखिम उठाने वाली हरसिमरत कौर बादल की और बातों के बारे में। पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो एक महिला ने भारी उलझन में डाल दिया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार बीते कुछ समय से, बल्कि सन 2017 यानी 3 साल के अच्छे खासे वक्फे से एक राहत की स्थिति में थी, क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस की बहुत बड़ी चुनौती रहे शिरोमणि अकाली दल की हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल की सरकार हार गई, और हार भी इतनी बुरी तरीके से हुई कि उसकी जगह जो पार्टी राज्य में या तो पहले नंबर की या दूसरे नंबर की हैसियत रखती थी, उसकी जगह आम आदमी की पार्टी ने ले ली और शिरोमणि अकाली दल तीसरे स्थान पर आ गया। बादल की कोशिश की थी कि यदि वो फिर हुकूमत में आ गए तो अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री बना देंगे, मगर वोटर्स ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालत इतनी बुरी हुई कि 117 विधायकों वाली पंजाब विधानसभा में अकाली दल को केवल 14 सीट मिल सकीं। बादल परिवार को बहुत बड़ी उम्मीद इस बात से रही कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार का उसे साथ मिला हुआ है। इन्हीं प्रकाश बादल की बहू और सुखबीर की पत्नी हरसिमरत कौर मोदी मंत्रिमंडल में लगातार दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थीं, मगर अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बीजेपी से रिश्ते तोड़ सकता है। तो सबसे पहले तफ्तीश इस बात की कि सेंट्रल मिनिस्टर जैसा भारी भरकम पद कोई भला क्यों छोड़ देगा। बात वाकई बहुत बड़े जोखिम की है। मंत्री पद पाने के लिए एनडीए के तमाम घटक दलों के सदस्य परेशान रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन बादल परिवार की बहू ने उस पद को छोड़ दिया है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि खुद हरसिमरत का अपने इस फैसले के बारे में क्या कहना है। आज पंजाब दी धी ने पंजाब दे किसानां दे नाल खड़न दा फैसला, एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ ऑर्डीनेंस लैके आए अपने वालों किसानां दे भले वास्ते लैके आए ने, लेकिन जे देश का कोई किसान, खास तौर पर मेरे अपने किसान वीर जिन्हां करके मैं अज इत्थे ताईं पहुंची हाँ, जे उन्हां दे मन 'च 19-21 दी भी शंका है। पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं लगातार कोशिश की है ना शंकियां नूं दूर करन वास्ते,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈंस ਦੇ ਖਿਲਾਫ, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज वोट करें। आज हरसिमरत कौर बादल का बयान आपने सुना और ये बात कहने के बाद आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये भी कहा है कि इन विधेयकों को उन्होंने किसानों के खिलाफ नहीं कहा है। उन्होंने रीइटरेट किया, उस बात पर जोर दिया कि वो जो कहना चाह रही थी उसका मतलब केवल ये था कि इन विधेयकों को लाए जाने से पहले किसानों की इससे जुड़ी शंकाओं, आशंकाओं, कुशंकाओं को दूर किया जाए। सही कहा जाए तो हरसिमरत ने एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने की पॉलिसी को अपनाया है। राजनीति में ये खेल खूब खेला जाता है, बहुत बड़े जोखिम के साथ खेला जाता है। अब बादल ने भी वही किया है। दरअसल पंजाब में किसानों की करीब 20 लाख की आबादी है। राजनीतिक फायदे की फसल काटने के लिहाज से ये बड़ी संख्या हो जाती है। किसान कुछ साल पहले तक शिरोमणि अकाली दल की बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन अब वो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। हम आपको बता दें, ऐसा उस विधानसभा चुनाव में हुआ जिस चुनाव के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की पूरी कर्ज माफ़ी वाली बात कहकर इस वर्ग को अपनी ओर खींचा था। वैसे पंजाब का किसान बहुत ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन फिर भी किसानों के बीच जो एक लहर चली कांग्रेस को लेकर, माना जाता है कि पंजाब में भी उसका असर हुआ और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि उसने शिरोमणि अकाली दल को इस बुरी तरीके से हराया कि ये पार्टी बहुत तीसरे स्थान पर आ गई उस राज्य में। अब इसी अन्नदाता को एक बार फिर अपने मतदाता के रूप में तैयार करने के लिए हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा है, ताकि 2 साल बाद यानी सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस त्याग, इस सैक्रिफाइस को भुनाया जा सके। कहा जा सके कि देखिए किसान भाइयों, ये हम ही थे जिन्होंने आपके हित की खातिर, जिन्होंने आपकी नाराज़गी में आपका साथ देने के लिए केंद्रीय मंत्री जैसा पद भी छोड़ दिया। अब इस त्याग को भुनाया जा पाना हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल बादल परिवार का एक दांव गलत साबित हो गया लगता है। इस इस्तीफे को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स यानी दबाव बनाने की राजनीति भी माना जा रहा था, मगर मोदी ने बादल के इस्तीफे के बाद जो तीखे तेवर दिखाए, उससे साफ है कि इस मसले पर केंद्र सरकार को ना तो विपक्ष की परवाह है और ना ही एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी का मोदी पर कोई असर हुआ है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे।
और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बन करके आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक तो अब जरा इस राजनीतिक फसल की जड़ों की भी जांच कर ही ली जाए। पंजाब में किसान अकाली दल की रीढ़ रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा था, सभी अकाली किसान हैं और सभी किसान अकाली हैं। पंजाब की सभी किसान यूनियन अपने मतभेदों को किनारे रखकर इन अध्यादेशों का विरोध कर रही हैं। वहाँ मालवा बेल्ट के किसान तो ये चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जो भी नेता इन अध्यादेशों का समर्थन करेगा, उन्हें अपने गांवों में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने अकाली दल को झुकना पड़ा है, नहीं तो वो बीजेपी का विरोध करने की स्थिति में थे ही नहीं। आखिर ये बीजेपी ही तो थी जिसने केंद्र में एनडीए की सत्ता रहते हुए अपने पहले शासनकाल के दौरान बादल परिवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए तमाम किस्म की सहायताएं मुहैया करवाई थी। अब पंजाब में किसानों को डर है कि आने वाले वक्त में एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों का डर है कि उनके कमीशन का खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो नए विधेयक हैं इनमें सरकार ने कहा है कि जो व्यापारी हैं वो सीधे किसानों से अनाज की खरीदी कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी बताती है कि यहाँ 12 लाख परिवार किसान हैं और 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट, जिन्हें आड़तिया भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पंजाब की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसियों की फंडिंग पर ही निर्भर करता है। इनमें एफसीआई सबसे प्रमुख है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई ही उसे खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी की मार्केटिंग के सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब अकेले ने की थी। वहीं साल 2018-19 में केंद्र द्वारा की गई 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कल खरीदी में से 113.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब से लिया गया। इतने सारे मुनाफे वाले फैक्टर्स के बीच शिरोमणि अकाली दल ने बादल के इस्तीफे के जरिए जो सियासी जुआ खेला है, उसका असर देखने के लिए पंजाब विधानसभा के 2 साल बाद होने वाले चुनाव का इंतजार करना होगा। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। फेस वैल्यू कार्यक्रम में आज के बारे में हम बात करेंगे उस शख्सियत का जिक्र जिसने बुलंदियों के आसमान को सचमुच आसमान में ही जाकर छुआ है। बात हो रही है सुनीता विलियम्स की। नाम खालिस भारतीय और उपनाम यानी सरनेम काफ़ी हद तक विदेशी टच वाला। तो सुनीता नाम की महिला का मामला भारतीय मूल की उस महिला का है जिनके परिवार की जड़ें गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। सुनीता का आज शनिवार को जन्मदिन है। उनका जन्म सन 1965 में हुआ था। सुनीता अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। उनसे पहले
भारतवंशी कल्पना चावला को ये मौका मिला था। तो जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और बातें। भारत के गुजरात राज्य से जुड़े डॉक्टर दीपक पंड्या ने एक एमडी डॉक्टर के तौर पर अमेरिका में ख़ास पहचान तो बनाई, लेकिन अब उनका तारुफ यानी परिचय, इंट्रोडक्शन सुनीता विलियम्स के पिता के तौर पर ही ज़्यादा होता है। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, वो उस बेटी के गौरवशाली पिता हैं जिस बेटी ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अंतरिक्ष यानी स्पेस में 195 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में BS की ग्रेजुएट की परीक्षा पास की। इसके बाद सन 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MS की डिग्री हासिल की। उनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की हैं। सुनीता का एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या हैं। जब सुनीता 1 साल से भी कम की थीं, तभी उनके पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। जून 1998 में सुनीता का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गईं। सुनीता विलियम्स ने सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया। वह अपने देश में लोगों से मिली और उस दौरान काफ़ी खुश भी नजर आई थीं। इसके बाद जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। सुनीता की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई। इन दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। सुनीता नौसेना पोत चालक यानी नेवी के जो पोत रहते हैं उनकी चलाने के काम में जुड़ रह चुकी हैं। साथ हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रेनिंग पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, चैरिटी के लिए पैसा जुटाने वाली, पशु प्रेमी यानी एनिमल लवर, मैराथन रेसर और अब अंतरिक्ष यात्री और विश्व कीर्तिमान धारक हैं। उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचाना और कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उसका भरपूर उपयोग किया। सुनीता को उनके जन्मदिन पर हमारी बधाई। जब जिक्र सुनीता का चलता है तो कल्पना चावला का नाम सामने आना स्वाभाविक है। हरियाणा में जन्मी थी कल्पना चावला। गौरव इस देश को दिलवाया उस महिला के तौर पर जो पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई। जी हाँ, कोलंबिया स्पेसशिप से कल्पना चावला ने 6 अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी और जिस समय वो विमान धरती की तरफ लौट रहा था तभी अचानक एक हादसा हुआ और उस स्पेसशिप में आग लग गया। कल्पना सहित उनके साथ के सभी 6 लोगों की 1 फरवरी 2003 को मौत हो गई। एक अखबार ने उन दिनों छापा था कल्पना की उड़ान ध्वस्त, और वास्तव में ये एक इतना दुखद घटनाक्रम था जिससे सारी दुनिया सन्न रह गई थी। एक ऐसा अंत था, एक इतने सुखद घटनाक्रम का अंत इतना दुखद होगा किसी ने नहीं सोचा था।
अंतरिक्ष से लौटते लोग इस तरीके से हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। तमाम किस्म की रिसर्च और डिस्कशन के बाद वापसी के समय जैसे ही जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी का होता है, उसमें जैसे ही उनकी स्पेसशिप एंटर किया, भयानक तरीके की घटना घटी। अब वो इतिहास की बात तो हो गई है, लेकिन नासा और सारी दुनिया के लिए ये एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसे कभी भी बिसराया नहीं जा सकेगा। बात सिर्फ सुनीता विलियम्स के जिक्र की नहीं है। अंतरिक्ष से जुड़ी किसी भी अचीवमेंट पर, अंतरिक्ष से जुड़े किसी भी शख्सियत की अगर बात होगी तो कल्पना इस सिलसिले में ज़रूर याद आएंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक बहुत बड़े मिशन के लिए समर्पित कर दी। कोलंबिया, जो जिस स्पेसशिप की हम बात कर रहे हैं, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार यात्रियों के अवशेष, जी हाँ अवशेष, टेक्सास शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाए जाने वाला अभियान भीषण रूप से असफल मान लिया गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनकी रिसर्च का फ़ायदा पूरी दुनिया को अवश्य रूप से मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के शब्द सही साबित हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। सुनीता विलियम्स, बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हैं। उनके इस जन्मदिन पर हम इस बात की कामना करेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में वो लगातार सफलताएं, नाम और पूरी तरीके से एक अलग पहचान हासिल करती रहें। और इस मौके पर हम वाकई पूरी शिद्दत से, पूरे अफसोस के साथ, लेकिन इस फ़ख्र के साथ कल्पना चावला को भी याद करेंगे कि उन्होंने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसके चलते भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन हुआ। एक भारतीय प्रतिभा को दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य मिला, और जब दूसरी बार वो स्पेस में गई, दूसरी बार जो अंतरिक्ष में गई, तो वापसी का सफ़र उनका इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसती बनने का सफ़र बन के रह गया। अफसोसजनक बात है। बावजूद इसके बहुत अच्छी बात यह है कि कल्पना चावला के ऐसे आश्चर्य के बावजूद दूसरे लोगों ने, जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स थे या दूसरे जो अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े लोग थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंतरिक्ष और धरती के बीच की दूरियों को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स उसका हिस्सा बनी हैं। आने वाले समय में और भी लोग उसका हिस्सा बनेंगे। हादसों से टूटा नहीं जाता, हादसों के चलते रुका नहीं जाता, किसी एक हादसे के चलते दुनिया अपनी पीठ उस तरफ करके खड़ी नहीं हो जाती है। जिस तरफ साहस है, जिस तरफ चुनौतियां हैं और इन सबको पार करने के बाद जिस तरफ सफलताओं का आसमान आपके लिए खुलता है। सुनीता विलियम्स ने सफलताएं हासिल की, बाकी लोग भी इसी तरीके से सफलता हासिल करेंगे, हम इस बात की पूरी उम्मीद रखते हैं। एक बार फिर सुनीता को जन्मदिन की बधाई। ये कार्यक्रम फेस वैल्यू आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। तो अब दीजिए इजाज़त, अगले किसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार।